नमस्कार साथियों, आप तमाम प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने मुझे इसलिए आना पड़ा कि नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनोद डोभाल और यमुनोत्री के विधायक श्री संजय डोभाल जी समय समय पर मेरे पर और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, और समय से पहले जनता के बीच में, बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के बीच में, रवाई घाटी की जनता के बीच में, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में ये बात इसलिए रखना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड सरकार के द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनोद डोभाल और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री जयानंद सेमवाल के विरुद्ध विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार के प्रकरण पर जब कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, पावर सीज की बात आएगी, बर्खास्तगी की बात आएगी, तो ये दोनों भाई अतुल रावत और भारतीय जनता पार्टी के खोपड़े पे ये ढिंढना फोड़ देंगे कि इनके द्वारा करवाया गया है। साथियों, बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं कि नगर पालिका बड़कोट में हो क्या रहा है। ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और उसकी मैं आपको एक एक प्रतियां दूंगा कि नगर पालिका बड़कोट के द्वारा तिरंगा लाइट जो सड़कों में लगी हुई है खरीदी गई है। वही लाइट, एक लाइट की कीमत नगर पंचायत नौगांव उस लाइट को खरीदती है उसी कंपनी से, उसकी कीमत है 2,950 रुपए। ठीक 16 दिन बाद नगर पालिका बड़कोट श्री विनोद डोभाल और जयानंद सेमवाल जी उसी लाइट का ऑर्डर देते हैं और वही लाइट 16 दिन बाद 3,850 रुपए की खरीदी जाती है। और एक नई बात मैं आपको देना चाह रहा हूं जानकारी कि 259 लाइटों का रिलीज ऑर्डर फ्लैश होता है कंपनी को, और 200 लाइटें आती हैं जिसकी कीमत 9,97,000 टोटल कीमत है 200 लाइटों की। और जो 59 लाइटें और आनी थी वो लाइटें आई नहीं है, उसका पैसा नगर पालिका ने भुगतान कर दिया और उसका पैसा 1,13,500 जयानंद सेमवाल को कमीशन के रूप में और 1,13,500 रुपए विनोद डोभाल को कमीशन के रूप में। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि आपको कैसे मालूम? उस कंपनी के मालिक ने, जिसने 2,27,000 रुपए दिए, उसने बाकायदा एफिडेविट दे रखा है कि इनके द्वारा देहरादून में और उनके निवास स्थान पे मैंने किस स्थान पर पैसा दिया, इनको दे दिया गया है। दूसरा बिंदु, इन्होंने जयानंद सेमवाल ने पानी का टैंक खरीदा जिसकी शोरूम में कॉस्ट है विद जीएसटी, सारे जो कर होते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स इंक्लूड 15 लाख, और ट्रेजरी से भुगतान होता है उसका 21,94,800 रुपए। तीसरा, ई रिक्शा इन्होंने खरीदा
जिसकी शोरूम में कॉस्ट है 1,20,000 और उसको खरीदा इन्होंने 4,35,000 में। इनके द्वारा जो निर्माण कार्य बड़कोट में हुए, इन 8-9 महीने में 9-10 महीने के अंतराल में वार्ड नंबर 6 में एक किशन सिंह जी हैं, उनके घर के नीचे एक दीवार दिखाई गई है। भूस्खलन हो रहा था, दीवार दिखाई गई है 9,94,000 के लगभग की, अभी दीवार नहीं लगी वहां। और इतने ही वाक्य वार्ड नंबर 7 में पता नहीं कहां कहां हैं, जो अवर अभियंता नगर पालिका में हैं और जो ईओ स्थानांतरित हुए हैं, इस तीनों की मिली भगत से ये कारनामे नगर पालिका बड़कोट में हुए हैं। रवई शरदोत्सव विकास मेले का आयोजन हुआ, अच्छी बात है, परंपरा आगे निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन मेला संपन्न करवाने के लिए बरेली से एक ठेकेदार को ले आए। बड़ा दुर्भाग्य है, नगर पालिका चुनाव में व्यापार मंडल के द्वारा आंख बंद करके विनोद डोभाल को सपोर्ट किया गया। उसके गलत कारनामों के बाद भी सारे व्यापारियों के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया और 1 महीने तक बड़कोट का व्यापार खत्म कर दिया। सारे व्यापारी परेशान हैं। मेला करवाया और बरेली से ठेकेदार लिया है उठा के। उस मेले का असली जो उद्देश्य था, हमारे जो पूर्व के साथी हैं जिन्होंने मेला, जो इस मेले के फाउंडर हैं, कि पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर हम यहाँ पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं, उस पर विचार विमर्श करना। वहां विचार विमर्श कुछ नहीं हुआ। दारू का अड्डा खुला स्टेज के पीछे, अध्यक्ष नगर पालिका विनोद डोभाल के द्वारा दारू का पैक मारा और स्टेज में नाचने के लिए चल दिया। 7 दिन तक विनोद डोभाल के अलावा कोई दूसरा आदमी स्टेज पर नहीं दिखाई दिया। ये नगर पालिका क्षेत्र की जनता के मुंह में करारा तमाचा है। कोई जनप्रतिनिधि जनता के सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, दारू पी के सामने पेश नहीं आता है, और ये हमारी मां बहनों के सामने, हमारी बेटी बहू के सामने दारू पी के स्टेज पर किस ढंग से हरकतें कर रहा था, ये दुनिया को पता है। मैं इस प्रेस के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण और मुद्दे पे आना चाह रहा हूं कि जब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था तो मेरे द्वारा भारत सरकार से गरीब काश्तकारों के लिए राजीव आवास योजना का बजट लाया गया और जितना पैसा मैंने खर्च कर पाना था मैंने खर्च किया। शेष जो बैलेंस रह गया वो अगली चेयरमैन ने भी नहीं किया और 9 करोड़ रुपए बचे हुए थे विनोद डोभाल के कार्यकाल में। भारत सरकार में वो 9 करोड़ रुपए वापस चले गए। कितना दुर्भाग्य है। जो पैसा मैं भारत सरकार से लाया वो पैसा आज चुटकियों में वापस चली गया। कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि नगर पालिका में अगर कोई कारनामे होते हैं तो वो सब मेरे हिस्से आते हैं। इसलिए मैंने जो ये आप लोगों को आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कोई शुभम जी करके हैं मेरठ के व्यापारी, उनके द्वारा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को कंप्लेंट की गई और उस पर जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए भेजा और उनकी जांच वहां पहुंच गई है। उस पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए आप, अब आप लोग कहेंगे कि आपको क्या मतलब इससे? मुझे ये मतलब है कि कल 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये दोनों भाई
आप लोगों के पास आएंगे, रोएंगे कि अतुल राउत ने हमें बर्खास्त करवा दिया, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, हमने ये सब कुछ नहीं किया। मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं। जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जयानंद सेमवाल जी हैं, ये देखिए इनकी चैटिंग है, ये इस पे लिखा हुआ है कि 12,16,300 के अगेंस्ट 30% के हिसाब से मेरा और नगर पालिका अध्यक्ष का 3,03,125 रुपए कमीशन बैठता है, कृपया वो दे दें। मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। यदि किसी भाई को और नगर पालिका के प्रशासक को, नगर पालिका के चेयरमैन को इसकी पुष्टि करनी है तो वो आप लोगों से ले सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। ये 9,97,000 का ये भुगतान हो चुका है। 200 लाइटों का भुगतान हो चुका है ट्रेजरी से, और ये बिल आपको ट्रेजरी में भी मिलेंगे जिसके आधार पर भुगतान हुआ है। नगर पालिका का जो 2,95,000 भुगतान हुआ है वो बिल भी है इसमें, रेट को आइडेंटिफाई करने के उद्देश्य से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि कार्रवाई आज न हो कल होगी, कल न हो 2 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, लेकिन इन लोगों का रोना धोना आएगा कि अतुल राउत हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। मैंने नहीं बोला किसी को कि तुम जाके वहां घोटाले करो, इससे पहले भी चेयरमैन रहे हैं, उनके कार्यकाल का काम भी बोलता है। 9-10 महीने के कार्यकाल में आपने करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया। हमने थोड़ी बोला था, जनता ने थोड़ी बोला, तो तुम करोड़ों रुपए खर्च करके नगर पालिका में बैठो। दूसरी बात, नगर पालिका के चुनाव में जो बार बार ये बात आ रही थी कि अतुल राउत बड़ा परेशान है, चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन गलत चीज को हम न बर्दाश्त कर सकते हैं और न हम होने देंगे। आज नगर पालिका के सारे BLO सस्पेंड हो गए हैं, मैंने थोड़ी करवाई, सरकार ने जांच करवाई, माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पर चुनाव आयोग ने जांच करवाई, जांच में सही पाए गए कि इन्होंने गलत काम किया, सस्पेंड हो गए। अब जब 10,555 में 5,000 या 5,200 वोटर जब कट जाएंगे तो नगर पालिका रहेगी या डिजॉल्व होगी? नियमानुसार नगर पालिका डिजॉल्व होगी और नगर पालिका बड़कोट बाय इलेक्शन की ओर जा रही है। फिर हमें ले बोलेंगे कि आपने डिजॉल्व करवाई, हम होते कौन है? मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलना चाह रहा हूं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और इस प्रकार के कार्य जो बर्दाश्त से बाहर हैं वो बर्दाश्त हो ही नहीं सकते। इसलिए कल आपके सामने प्रेस करेंगे लोग, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं कि भाई अतुल राउत ने 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले तो प्रेस कर दी थी कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये कागज बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस नगर के बासिंदे हैं, आप लोगों के नज़र में भी सही और गलत रहना चाहिए और समय समय पर जैसे आप हमें सहयोग करते आ रहे हैं वैसे आप हमें सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे साथी परवीन रावत जी बैठे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज प्रोसीड। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।